अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। ज़माना जाहिलियत में अरब ममालिक के लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही जिंदा ज़मीन में दफन कर देते और कोई अफसोस भी नहीं करते थे। फिर जब इस्लाम की रोशनी हर तरफ फैली तो इस फरसूदा रिवायत में भी तब्दीली आ गई और बेटियों को ज़िंदा रखा जाने लगा। अरब की औरत भी अपनी मर्ज़ी से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने लगी। आज के दौर में तो अरब ममालिक की ख़वातीन बहुत आगे निकल चुकी हैं, मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। अरब ममालिक की औरतों पर कुछ पाबंदियाँ आयद थीं जो कि अब ख़त्म करके उन्हें हर तरह की आज़ादी फराहम कर दी गई है। अभी तक हमने अरब में औरत का मुकाम बयान किया है, अब आते हैं एशिया में, खुसूसन पाकिस्तानी औरत की जानिब। एशियाई ममालिक में पाकिस्तान आज भी वो मुल्क है जहाँ कबायली और वडीरा निज़ाम के तहत नस्ल दर नस्ल औरत की कुर्बानी की रस्म चलती आ रही है। कभी इन्हें खून बहा अदा करने के लिए मकतूल के ख़ानदान के हवाले कर दिया जाता है और कभी उन्हें वनी की रस्म के तौर पर दे दिया जाता है। अलगर्ज के हमेशा से हर गुनाह का कफ़ारा औरत ही अदा करती चली आ रही है। इन सब के अलावा सिंध में एक ऐसी रस्म भी सदियों से चली आ रही है जिसमें सिर्फ दुनियावी जायदाद की खातिर औरतों के निकाह कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब से कर दिए जाते हैं। नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा करने वाले लोग किसी तौर पर भी इंसान कहलाने के लायक तो नहीं, मगर फिर भी इंसानियत ऐसी जाहिलाना रसूमात के खिलाफ खामोश है। और ज़माना बदल जाने के बावजूद जहाँ औरतें भी अब अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने लगी हैं, वहीं पाकिस्तानी औरतें आज भी बहुत पीछे हैं। इनके बहुत सारे हकूक़ आज भी आसानी से सल्ब करके उन्हें ज़िंदा दरगोर कर लिया जाता है। हमारी आज की कहानी भी इसी मौजू पर है। हशमत अली सुमरो और सिकंदर अली सुमरो दोनों सगे भाई थे और सिंध के खूबसूरत गोठ में रिहाइश पजीर थे। गोठ में वडीरा निज़ाम कायम था जिसका सरबराह हशमत और सिकंदर का बाप हैदर अली सुमरो था, जो तवील अराजी पर फैले हुए रकबे का मालिक भी था। हैदर अली ने अपनी जायदाद अपनी मौत से कबल दोनों बेटों में बराबर तकसीम कर दी थी, ताहम ख़ानदानी सरबराही की गद्दी हशमत अली के हिस्से में आई थी। गाँव के छोटे बड़े फैसले और हारियों के काम की तकसीम हशमत अली ही करता था। हत्ता कि सिकंदर अली को भी हर काम करने से पहले हशमत अली की रजामंदी ज़रूर लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से सिकंदर के दिल में अपने भाई के खिलाफ हसद और कीना पैदा होने लगा। बड़ा बेटा होने की हैसियत से यह मुकाम उसका था जो आज हशमत को मिला था, मगर उसकी बुरी आदत और बदमिजाजी की वजह से बाप ने अपनी जगह छोटे बेटे को सौंप दी और ख़ुद सुकून से दुनिया छोड़ गया। सिकंदर के दिल में रोज़ बरोज़ लालच बढ़ता ही जा रहा था। उसने अपनी इकलौती बेटी का निकाह भी हशमत अली के बेटे से पढ़ा दिया ताकि वो हशमत अली की सारी जायदाद दामाद के ज़रिए हासिल कर सके। शादी के कुछ अरसे बाद हशमत अली पुरस्कार मौत मर गया और यूं सिकंदर अली वडीरे की गद्दी पर बैठ गया। गोठ के तमाम निज़ाम उसकी मुट्ठी में आ गए थे। अब वो आसानी से सब कुछ हासिल कर सकता था, मगर बहुत जल्द उसकी खुशी पर पानी पड़ गया जब उसे पता चला कि हशमत अली मौत से पहले ही अपनी जायदाद अपनी औलादों में तकसीम कर चुका है। उसने अपनी बेटी को भी बराबर का हिस्सा दिया था, जिसकी शादी बहुत जल्द बिरादरी से बाहर होने वाली थी और ये सारी जायदाद वो अपने ससुराल ले जाती। सिकंदर अली ने दिन रात मंसूबाबंदी करके दामाद को मुट्ठी में कर लिया और उसे बहन के खिलाफ भड़काने लगा। सिकंदर अली ने कुछ ऐसा जाल बिछाया था कि उसका दामाद फौरन उसकी बातों में आ गया और अपनी बहन का निकाह कुरान पाक से करने के लिए तैयार हो गया।
یہ رسم سندھ میں بہت مقدس مانی جاتی تھی۔ جس لڑکی کا نکاح بھی اس طریقے سے ہوتا، لوگ اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس کی پوجا کرتے، احترام کرتے اور اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتے۔ تاہم نکاح کے نام پر قربان ہونے والی لڑکی کی زندگی سے سب رنگ چھین لیے جاتے، اسے گھر کے ایک حصے میں نظر بند کر دیا جاتا، اس پر رنگین لباس پہننا حرام قرار دیا جاتا، وہ صرف سفید لباس پہنتی اور ساری زندگی چار دیواری میں قید رہ کر گزارتی۔ گویا اس کا مقام ایک عام بشر سے ہٹ کر دیوی جیسا بن جاتا، جس کو عام انسان پوجتے تھے۔ اپنی بھتیجی پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے بعد اب ہر فکر سے آزاد ہو چکا تھا اور آزاد گھومتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ڈیرے پر بیٹھا اپنے خاص قریبی دوستوں کو اپنے گناہوں کی داستان سنا رہا تھا کہ کیسے اس نے چند زمین کے ٹکڑوں کے لیے اپنے سگے بھائی کو قتل کر کے اس کی بیٹی کو بھی رستے سے ہٹا دیا۔ اب یہ سب کچھ اس کا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اتفاق سے یہ سب باتیں اس کے داماد نے سن لیں۔ اپنی بہن پر ہوئے ظلم اور اپنے باپ کے قتل کے متعلق جان کر وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے غصے میں سکندر علی کی اکلوتی بیٹی، جو کہ اس کی بیوی بھی تھی، اسے قتل کر ڈالا۔ اپنی اکلوتی اولاد کی موت کا سن کر سکندر علی پاگل ہو گیا اور جن زمینی ٹکڑوں کے لیے اس نے اپنوں کی زندگی سے کھیلا تھا، اب سارا دن اسی زمین پر دیوانوں کی طرح گھومتا اور سر میں خاک ڈالتا تھا۔ آخر کار برائی کا انجام بھی برا ہی ہوا۔